नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। चर्चा में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व, जिसे हम चुनाव या निर्वाचन के नाम से जानते हैं, इसमें हम सभी की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और इस भागीदारी को ज्यादा प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयत्नशील रहता है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को चलाया जा रहा है, ताकि मतदान का हक रखने वाले हर मतदाता को बिना किसी अड़चन के वोट देने का अवसर प्राप्त हो सके। आज हम अपने इस चर्चा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के इस अभियान के बारे में बात करेंगे और यहां पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश डॉक्टर ब्रह्मदेव राव तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए। और दूसरी चीज ये कि 15 दिन हो चुके हैं इसको, 15 दिन में इस अभियान में क्या क्या सफलता प्राप्त हुई है? जी, बहुत अच्छा सवाल है विजय जी। और जो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाला मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान है, यह केवल उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे देश में हर जगह चलाया जा रहा है। वार्षिक कार्यक्रम होता है और ये जो किसी भी कैलेंडर ईयर की पहली तिथि अर्थात 1 जनवरी जो होती है, जैसे अभी के लिए हमारी क्वालिफाइंग जो तिथि है वो 1 जनवरी 2022 के सापेक्ष है, तो जो भी इस तिथि को 18 वर्ष या इससे अधिक के हो रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। इसके लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसके साथ मतदाता सूची एकदम से शुद्ध हो, स्वस्थ हो, यह निर्वाचन प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके दृष्टिगत जो कुछ लोगों का पता बदल गया है या मृत हो गए हैं या जैसे शादी के बाद बहनें जो है ससुराल चली जाती हैं तो उनका पता बदल जाता है, या किसी के वोटर आईडी कार्ड में कई अशुद्धियां हो जाती हैं, तो ये सब अशुद्धियां दूर कराई जा सकें और या पता परिवर्तन के बाद उसमें विलोपन और नई जगह पे नाम जुड़वाना है, या कोई व्यक्ति प्रवासी है, बाहर रह रहा है लेकिन भारत का नागरिक है, उसको भी मतदान का अधिकार है तो उसको भी वोटर कार्ड बनवाने का उतना ही अधिकार है। और इसी के तरह यदि कहीं आप विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र में ही आपका केवल बूथ बदल रहा है पता बदलने के नाते, तो इन सब के लिए इस दौरान विशेष फॉर्म निर्धारित हैं और उन्हें भर करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड संबंधी जरूरी कार्यवाही करा सकते हैं। यही इस अभियान का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि जिससे हमारी मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटि रहित हो। बिल्कुल। अच्छा, 15 दिन से ऊपर इस अभियान को समय बीत चुका है जी, तो ये अभियान जो है इसकी स्थिति जो है इस समय क्या है? जी, 15 दिन बीत चुके हैं और हर बूथों पर जैसा आपको पता है कि 1 नवंबर को इसका ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ था और उसके बाद जो 4 विशेष तिथियां थी, एक 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर, उसमें से 2 अभियान विशेष अभियान दिवस भी बीत चुके हैं। आधा समय बीत चुका है और अब यह कार्यक्रम काफी जोर शोर और तेजी से चल रहा है। इसमें काफी प्रगति हुई है और बहुत सारे युवा मतदाता जो खासकर हैं वे इस अभियान के जुड़े हैं। उन्होंने जरूरी फार्म 6 भर करके जमा किया है जी। और जैसे जैसे आप देखते हैं कि कोई चीज अपने अंत समय आने लगता है, समापन की ओर बढ़ता है, उसे उसमें काफी तेजी पकड़ती है जी। तो हम देख रहे हैं कि इस अभियान में चूंकि आधा समय बीत चुका है तो अब ज्यादा तेजी दिख रही है और हम लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग भी इसके विभिन्न पहलुओं की लगातार समीक्षा कर रहा है, जिससे इस समय सीमा के भीतर जो इसका मैक्सिमम हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है हम उसको प्राप्त कर सकें कि जो आयु वर्ग, एक संभावित आयु वर्ग होता है जैसे 18 से 19 में इस वर्ष इतने लोग आ रहे हैं, तो उनके सापेक्ष हम लगभग सभी का वोटर आईडी कार्ड बना सकें जी, उनको इस अभियान के तहत जोड़ा जा सके। इसलिए घर घर बीएलओ भेजा जा रहा है, बूथ लेवल अधिकारी जा रहे हैं और उसके ऊपर सुपरवाइजर हैं
या अधिकारियों की टीम लगी हुई है, AERO, ERO इत्यादि की, और सब जगह से सघन मॉनिटरिंग हो रही है। और हर स्तर पर, जिसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका है दूरदर्शन की, कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में और खासकर युवाओं तक पहुंचाने में दूरदर्शन ने काफी अहम रोल प्ले किया है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के साथ, जैसे आज हमें इस चर्चा में बात करने का जो आपने अवसर दिया है कि जितने दर्शक हैं उनसे हम मुखातिब हो सक रहे हैं जी, कि जिससे वे लोग, सभी युवा मतदाता, कोई छूटने न पाए। हमारा टैग है कि संकल्प हमारा न टूटे, कोई मतदाता न छूटे। बिल्कुल। अच्छा, 21 नवंबर और 28 नवंबर की डेट्स की भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग का एक संदेश देख लेते हैं। अगर आप आने वाली 1 जनवरी 2022 को या उसके पूर्व 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो दिनांक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 के दौरान चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के अंतर्गत खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ घूमने। कहाँ? मॉल में। ये बताओ कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने अपना नाम मतदाता सूची में रजिस्टर करा लिया है? नहीं तो? तुम्हें मालूम नहीं है कि अब तुम और तुम्हारे दोस्त बालिग हो चुके हैं और तुम्हारा फर्ज है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खुद को मतदाता के रूप में रजिस्टर कराओ। ये सबसे जरूरी काम है। घूमना फिरना बाद में भी हो सकता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम तो पहले से तय है, रजिस्ट्रेशन बाद में करा लेंगे। नहीं, पहले जिम्मेदार नागरिक बनो और मतदाता सूची में नाम दर्ज करा के देश की मुख्य धारा में शामिल हो। मनोरंजन बाद में करना। मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करा लेते। अच्छा, सबसे पहले मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाता हूँ, लेकिन इसमें बहुत झंझट है। किससे मिलें, कहाँ जाएं? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। घंटों समय खराब होगा, बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं, कहीं भटकने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र कुछ मिनटों में तुम अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हो। बस www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करवा लो, या अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर अपनी जरूरी सूचनाएं फॉर्म 6 में भरो और भारत के सम्मानित मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवा लो। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि उसका वोटर कार्ड तो बना है, लेकिन उसका नाम गलत हो गया है। ये तो बहुत आसान है। www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर जरूरी सूचनाएं ठीक भरकर सही वोटर कार्ड तुरंत प्राप्त कर लो। बिटिया, ये बताओ कि वोटर कार्ड में पता कैसे ठीक कराया जा सकता है? ये तो बहुत आसान है माताजी। मोबाइल से www.nvsp.in वेबसाइट पर लॉगिन करके या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके पता ठीक कराकर आप नया वोटर कार्ड बनवा सकती हैं। बहुत अच्छा, लेकिन वोटर कार्ड बनवाकर भूल मत जाना। मतदान के दिन वोट डालने जरूर जाना। याद रखो, अल्प मतदान लोकतंत्र का अपमान। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई असुविधा हो तो आप मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए अथवा किसी प्रकार के संशोधन के लिए अपने BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी अथवा मतदाता पंजीकरण केंद्र VRC से संपर्क कर सकते हैं। तो इस संदेश के जरिए चुनाव आयोग ने जागरूक किया है आपको कि आपके अपने हक का आप प्रयोग करें। अगर कोई मतदाता सूची में आपका नाम रह जाता है या कोई त्रुटि होती है तो उसे तुरंत आप सही करवाएं। 1 नवंबर से 30 नवंबर का ये समय है आपके लिए खास। अब सर पूछना चाहूंगा मैं, 21 नवंबर और 27 नवंबर की डेट्स का जिक्र किया था, तो इसमें चुनाव आयोग जो है वो क्या कुछ खास करने वाला है? देखिए, जो विशेष अभियान दिवस है, इस दिन हर बूथ पर कैंप लगता है। तो इसमें लोग बूथ पर जाएं और बूथ पर BLO मौजूद होता है और वहां पर जरूरी फार्म जी जमा कर सकते हैं। और फार्मों के बारे में मैं विशेष तौर पर दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फार्म 6 होता है जो नए मतदाता बनने के लिए जमा किया जाता है, भर करके जमा किया जाता है जी।
और प्रवासी भारतीयों के लिए जैसे 6 है 6A। इसी तरह नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 की व्यवस्था है। और वोटर आईडी कार्ड में मतदाता सूची में कहीं संशोधन कराना है, कोई अशुद्धि को दूर कराना है, तो इसके लिए या पता परिवर्तन जो वहां पर हुआ है, इन सब के लिए व्यवस्था है। तो अशुद्धि संशोधन, त्रुटि संशोधन के लिए फॉर्म 8 है। और यदि एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर आपका पता बदल जा रहा है, अर्थात बूथ बदलता है, तो इसके लिए फॉर्म 8A या 8 का भरा जाना है। और लेकिन यदि आप कहीं नई जगह पर वोटर बन रहे हैं और पुरानी जगह पर आप वोटर, क्योंकि एक ही जगह पर आप मतदाता बन सकते हैं, तो फॉर्म 6 में एक पार्ट 4 है, उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैं पुरानी जगह पर फला जगह वोटर था। और तब जो आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, मतदाता पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से वहां पर ये सूचना भेज दी जाएगी और वहां से आपका नाम विलोपन करने की कार्यवाही होगी। और यहाँ पर जो है आप इस ज़्यादा नई जगह पर जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपका नाम जुड़ जाएगा, जिससे आप अपने जो आपका बूथ वहां पर जा करके वोट कर सकें। और मैं आपके माध्यम से विशेष तौर पर थोड़ा बताने की एक प्रिविलेज लूंगा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। जैसे आज मोबाइल का जमाना है, बिल्कुल, तो मोबाइल के माध्यम से हर चीज कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक नारा है। तो इस पर वोटर हेल्पलाइन ऐप आप किसी प्लेटफॉर्म से जा करके प्ले स्टोर से आप उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से आप जरूरी फॉर्म भर करके वोटर भी बन सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो वो आप पूछ लीजिए, जानकारी ले सकते हैं। और ये ऐप बहुत ही सुविधापूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। यानी कि आप फॉर्म भरना भी जो है वो आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आपकी मुट्ठी में मोबाइल है। बिल्कुल। और वोटर हेल्पलाइन ऐप इसके लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही सिंपल है डाउनलोड करना। और इसके साथ ही जो ऑनलाइन पोर्टल है कि वोटर पोर्टल ECI.gov.in पर जा करके, या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है उसको संक्षेप में NVSP.in पर जा करके लॉगिन कर करके आप अपने जरूरी फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी जानकारी अपने BLO को जानना हो, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करना हो, आप सभी कार्यवाही कर सकते हैं। और घर बैठे या हमारी वेबसाइट CEO उत्तर प्रदेश पर जा करके आप जो है, या ECI की वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन सुविधा आपके मोबाइल, आपके मुट्ठी में इंटरनेट के माध्यम से हर सुविधा आपको घर बैठे उपलब्ध है। और जो एक चीजों पर मैं जरूर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि आप नए मतदाता के लिए अपना फॉर्म भर रहे हैं तो क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए। बहुत सारे दर्शकों के मन में होगा, तो एक आय का कोई प्रमाण पत्र चाहिए और दूसरा है उन्हें निवास का कोई प्रमाण चाहिए, आप उस जगह पर रह रहे हो। इसके लिए यदि आपके पास तत्काल नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्म न भरिए, आपका जो बूथ लेवल अधिकारी घर जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन करेगा। लेकिन आवश्यक है कि इसके लिए आप जहां तक हो सके ये दोनों चीज सूचनाएं भर दें। या आपके घर का जैसे कोई बड़े हैं, आप नए मतदाता बन रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए विशेष रूप से, तो उसमें अपने घर के माता पिता भाई बहन कोई है, उनके किसी एक का वोटर आईडी कार्ड नंबर या इपिक नंबर जिसको कहते हैं, वो भर दीजिए, उसका नंबर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको बूथ अलॉट करने में इन सब चीज़ों में बड़ी सुविधा मिल जाती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें तो कार्य आपका और भी आसान होगा। और निश्चित से जब आपका कार्य आसान होगा तो हमें अपने मिशन को पूरा करने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। अच्छा, 1 जनवरी 2022 का जिक्र करें, उस समय बहुत सारे 18 वर्ष के लोग जो है नए मतदाता के रूप में सामने आने वाले हैं जी। ये बताइए कि उनमें किस तरह से जो है वो जागरूकता पैदा की जा रही है। देखिए, हम हर माध्यम का, खासकर जो युवा हैं सोशल मीडिया से बहुत गहरे तक जुड़े हैं। तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से, हमारा फेसबुक पेज भी है, या ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। ECI ने भी डेवलप किया है। हर जिलाधिकारी का भी अलग अलग जो लोकल स्तर पे कवरेज के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम हैं। हमारी वेबसाइट पर काफ़ी जो
प्रचार प्रसार की सामग्री जानकारियां समय समय मिल पे रही जानकारियां मिल प्रेषित रही की जा रही हैं। इसके साथ होर्डिंग, बैनर, समाचार पत्र और जैसे आपसे वार्ता की जा रही जी, है बिल्कुल। टीवी चैनल्स के माध्यम से, आकाशवाणी या रेडियो जिंगल्स के माध्यम से, यहाँ तक कि सूचना हमारी जो गली गली चल लगने वाली जो कूड़ा गाड़ियां हैं उन पर भी ये सूचना हम प्रसारित करा रहे हैं, जिससे हर किसी तक ये सूचना जहां भी जिस रूप में हो पहुंच जाए। और जो पीए सिस्टम लगे हुए हैं, हमने हर बूथ पर पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं। और इसके साथ सबसे जरूरी है कि जो 1-to-1 ऑर्गेनिक इंटरेक्शन, मतलब जो सीधा संपर्क हो रहा है लोगों से, जी, जी। तो जितने भी हमारे बूथ लेवल अधिकारी हैं सब घर घर जा रहे हैं और घर घर जा करके सबसे मिल करके वो बता रहे हैं। तो उनके पास एक डाटाबेस भी होता है कि कितने लोग इस साल नए मतदाता जुड़ रहे हैं, या किसी एक साल के भीतर कितने लोग दिवंगत हो गए हैं जिनका नाम कटना है। तो उसका एक रजिस्टर होता है, वो जानकारियां लेता है, उनसे अप्रोच भी करता है कि जिससे कोई छूटने ना पाए। लेकिन हमें सबको जागरूक करना है और इसके लिए हम हर संभव तरीकों का जगह जगह, देखिए स्कूलों पर हमारे वोटर, शैक्षिक संस्थानों का भी इस्तेमाल बहुत जरूरी चीज है जो एक स्वीप का प्रोग्राम है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल एजुकेशन प्रोग्राम। तो वो जो है स्वीप के तहत हम हर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बने हुए हैं, ELCs, और इसी के साथ वोटर अवेयरनेस फोरम्स बने हुए हैं जगह जगह पर, और साथ ही चुनाव पाठशालाएं आयोजित हो रही हैं। तो प्रदेश में हर स्तर पर खासकर बच्चों की जो अपील होती है वो बड़ों को निश्चित ही दिल को छूने वाली होती है। और उसको अगर बच्चा कुछ कहता है तो जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से हम लेते हैं, शायद हम अधिकारी कितनी बार बताएं तो उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमारा बच्चा कुछ कहता है तो उसको हम ज्यादा सीरियसली उसे लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह हर माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई मतदाता न छूटे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल। अच्छा, मतदान की अगर बात करें तो इस बार दिव्यांग या बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने क्या खास कर रखा है? देखिए, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं का हमने चिन्हीकरण किया है और उनको टैग करते हैं। खासकर जो दिव्यांग मतदाता है उन सभी का टैग करना है, और इसके साथ जो 80 वर्ष से ज्यादा के हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी टैग, उन्हें चिन्हित किया गया, जिन्हें मतदान केंद्र पर यदि आना चाह रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो मतदान में उनको प्राथमिकता दी जाए, जिससे उन्हें लंबी क्यू में न लगना पड़े और वो सुविधा पूर्ण तरीके से, सुगम्य तरीके से वहां पर पहुंच सकें। मतदान केंद्रों पर एक उत्सव का माहौल हो, हर तरह की सुविधाएं हों, वहां बिजली, पानी, बैठने की या रैंप इत्यादि की व्यवस्था हो, व्हीलचेयर की व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सुनिश्चित की जा रही हैं। और इसके साथ ही इस बार जो है इनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यदि वो असमर्थ हैं, पोलिंग बूथ पर नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मतदान के अधिकार से वंचित न रहें। इस बार इनके लिए जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो रहे कि यदि ऐसे लोग मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो दूसरों का भी मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन होता है। तो इसके लिए यह है कि वो मतदान केंद्र तक जरूर आएं। हमने वॉलंटियर्स भी बनाए हैं, हर व्यवस्थाएं की गई हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश नहीं आ पाते हैं तो पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उनको प्रदान की गई है। अच्छा, जेंडर रेशियो की मैं यहाँ बात करना चाहूंगा। जरूर। ये जो है रेशियो जो है वो उत्तर प्रदेश में खास देखा जाता है। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? खास जोर दे रहा है इस पर भी कि ये अंतर कम हो जाए, महिलाएं भी उतनी ही प्रतिशत में जो है सामने आए। जी, आधी आबादी की भागीदारी और आधी आबादी खासकर महिलाओं की भागीदारी चुनावी प्रक्रिया में और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निहायत जरूरी है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी मतदाता सूची में जो जेंडर रेशियो है वो स्वस्थ हो। कई कारणों से देखा जाता है कि माताएं बहनें जो है अपना वोटर ID कार्ड, अभी भी बहुत सारे कारण है सामाजिक आर्थिक, कि उनके नाते अपना वोटर ID कार्ड नहीं बन पाता है या छूट जाता है। तो इस पर काफ़ी विशेष अभियान चलाया जा रहा है और हमने जो है हर समरी रिवीजन में इसको इम्प्रूव किया है उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए पोलिंग बूथ वाइज जो मतदान केंद्र के अनुसार हमने विश्लेषण किया है किस मतदान केंद्र में लिंगानुपात कम है और कहां पर बेहतर है। जहां पर कम है वहां हम फोकस्ड अप्रोच से कार्य कर रहे हैं और पूरा सघन तरीके से जेंडर रेशियो को इम्प्रूव करना इस समरी रिवीजन में एक बहुत प्राथमिक
लक्ष्य है हमारा, और हम इस पे चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। और हर स्तर पर, खासकर महिला एसएचजीज हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, हमारी अध्यापिकाएं हैं, और जो भी हमारे स्थानीय स्तर के कर्मचारी हैं, उन सबको सहयोग लेकर के, सबके साथ, सबका साथ लेकर के हम इस कार्य में सघन रूप से लगे हैं कि जिससे महिला मतदाताओं की भागीदारी इस मतदाता सूची में और भी ज्यादा बढ़े। अच्छा, एक चुनाव आयोग ने एक और पहल की है इस बार कि जिन लोगों के नए कार्ड बने हैं जी, उन कार्डों को जो है वो स्पीड पोस्ट से भेजा जाना है जी। ये इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, कई बार होता क्या था कि भाई आपने जो अपना पता दिया है जी, आप उस समय वहां नहीं हो, या कई शिकायतें आई कि हमारे पास तक हमारा वोटर आईडी कार्ड पहुंचा ही नहीं, या उनको लेने जाना पड़ा, बीएलओ दे रहा, बीएलओ ने नहीं दिया। जी जी, कई बार एकाध केस ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत ना आए तो हमारा जो डाक विभाग है उसके द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और हर जिनको भी नया वोटर कार्ड दिया जाना है और वो अच्छा हो, उसकी क्वालिटी बेहतर रहे जी, और जिस तरह आपका एटीएम आप पर्स में रख सकें, इस तरह का वोटर आईडी कार्ड सबको बनाए जाने की व्यवस्था है। और ये डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर तक, उनके दिए पते पर भेजा जाए, जिससे उसकी पावती सुनिश्चित की जा सके। देखो, अभी आपने कहा था कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये जो इस समय सेंटेंस है, इसको पूरी तरह से चुनाव आयोग सार्थक कर रहा है कई चरणों में जो है इसको। तो अभी जो है वो किस तरह जो है इन 30 नवंबर तक जो ये अभियान और चलेगा, उसमें क्या खास चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग ने इसकी पूरी व्यवस्था की हुई है और इसकी सघन मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, जब तक ऊपर से उसकी मॉनिटरिंग न की जाए तो नीचे उसका कार्य बहुत बेहतर होता है। कई बार आलस के कारण, कई बार कोई तकनीक जब तक नहीं है तो आदमी, एक प्रकृति होती है जी जी। तो हम इसका एक चैनल है, हर बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर हैं। हाँ। सुपरवाइजर के ऊपर जो है EROs हैं, EROs हैं, फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और माननीय निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है कि हम जो है जो यह कार्य है निर्धारित मानकों के अनुसार एकदम शुद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और कोई भी मतदाता छूटने न पाए, कि हम सब तक पहुंचे। और कोई भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई किसी समय कार्य करने का बीएलओ उस समय पहुंचा और उससे मुलाकात ना हो पाई, भाई ऑनलाइन माध्यम है, या हमने फॉर्म भर लिया है, हमने इंटरनेट से फॉर्म डाउनलोड किया, भर लिया, उसके पास लेने नहीं गए, हमने भर लिया, तो हम जमा करने गए और मान लीजिए बीएलओ उस समय नहीं है, तो हर बूथ पर एक पदाविहित अधिकारी है। जैसे ज्यादातर स्कूलों में हमारे बूथ हैं, वहां के एक सीनियर टीचर को पदाविहित अधिकारी नामित कर दिया गया है कि उसके पास आप जाइए और अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। जमा करने में असुविधा न हो कि आप बीएलओ को ढूंढ रहे हैं और फॉर्म जमा न कर पाए। हाँ। यह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी नागरिक की भी है, लेकिन इसके साथ व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न हो। तो जो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाह रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं या जरूरी कार्यवाही करानी है, उनको किसी तरह की असुविधा से बचने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और एक महोत्सव या खुशी का त्योहार का माहौल, जो लोकतंत्र का त्योहार, अच्छे से संपन्न हो। मतलब एक उत्सव का माहौल जो है वो वहां पे क्रिएट किया जाएगा, ताकि मतदाता आसानी से और सरल तरीके से अपने बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, हमें दर्शकों से मुखातिब होने का अवसर दिया और आपके माध्यम से ये जरूरी सूचनाएं हम दर्शकों तक पहुंचा पाए। दूरदर्शन इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो चुनाव आयोग के इस प्रयास से आपके मतदान का हक और सरल हो, इसी कामना के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।